नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आप सभी दोस्त हमारी इतनी अच्छी तरह से वीडियो देखते हो और वो वीडियो देखने के बाद उसका अनुकरण भी करते हो, उसमें से कुछ सीखते भी हो, उसका पालन भी करते हो और ऐसे करके आपके सभी जो डिसीज है, जो रोग है, वो भी सब दूर होते रहते हैं और सभी लोग पूरी दुनिया में, पूरा विश्व जो है वो निरोगी बन जाए, दवाई के बिना जीना सीख जाए, हेल्दी कैसे रहना है वो सीख जाए। इसके लिए ये न्यू डाइट सिस्टम है। तो आजकल बहुत सारे साधकों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें ये है डिसीज, ये है डिसीज है, ये है डिसीज, तो हमें क्या करना है। कोई कोई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है, उनके फादर को भी डायबिटीज़ था, तो मुझे डर लगता है कि मुझे भी डायबिटीज़ हो जाएगा, तो मैं चेक करवाता रहता हूँ कि डायबिटीज़ है कि नहीं। कई कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मेरे काका को, मतलब मीन्स अंकल को कैंसर था, मेरे फादर को भी कैंसर था और मुझे भी चांसेस है, तो कैंसर हो सकता है, अगर नहीं हो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है हेरिडिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो सभी साधकों, न्यू डाइट सिस्टम में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग के दिमाग में अगर ऐसी बात हो कि हमारे फादर को या मदर को या फिर नानी को या दादी को, किसी को भी ये रोग था, तो हमारे में क्या आ सकता है। और कई कई पेशेंट तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो होना ही है डायबिटीज़, क्योंकि मेरे पापा को भी है, मेरे अंकल को भी है, मेरे दादा को भी था। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लक्षण जो होते हैं वो हमारे शरीर में थोड़े से तो होते ही है। जैसे हम इनबिल्ट, हमारे बॉडी के अंदर सारे बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो कैंसर के सेल लेके ही होते हैं, लेकिन वो जो है वो सुसुप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसे हमारा आहार होगा, हमारा खान पीन होगी, हमारी रहन कहन होगी, तो वो जो वायरस होता है वो बड़ा होता है और उसमें बैक्टीरिया बनना चालू हो जाता है और धीरे धीरे हमारे सेल जो होते हैं वो कैंसर में परिवर्तन होते हैं या डायबिटीज़ में परिवर्तन होते हैं। तो ये जो हो रहा है उसका कारण आनुवंशिक नहीं है, मतलब हेरिडेटी नहीं है। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर किसी के फादर ने पूरी जिंदगी पकाया हुआ खाया है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, उनको न्यू डाइट सिस्टम क्या होता है वो पता ही नहीं है। क्योंकि बेटा या बेटी जब से जन्म लेते हैं तब से माँ पहले से ही उनको पकाया हुआ आहार खिलाती है। वो जो लड़की होती है या लड़का होता है वो बड़ा होके उसकी सास भी उसे यही पकाया हुआ खिलाती है, बीवी भी उसको पकाया हुआ खिलाती है। अगर उसकी बेटी होगी तो पकाया हुआ आहार खाती है, अगर उसकी बहन होती है तो वो पकाया हुआ आहार खिलाती है। तो ये जो खाना पकाने का चक्कर है उसकी वजह से हेरिडिटी जो होती है वो आनुवंशिक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारी खान पहन, हमारी रहन सहन हम चेंज कर दे तो कोई भी डिसीज हमें नहीं आ सकता है, ये गारंटी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हमारे फादर ने गलत आहार खाया, उन्होंने पूरी जिंदगी विज्ञान से ये सीखा है कि दूध पीना है प्रोटीन मिलेगा, दूध पीना है कैल्शियम मिलेगा, तो उन्होंने दूध पिया, चाय पिया, छाछ पिया या फिर मिल्क की प्रोडक्ट ली, तो पूरी जिंदगी उनको भी ये कफ हुआ, पित्त हुआ, वायु हो गया, उनसे बहुत सारे रोग हो गए। वो ही आहार उन्होंने अपनी बेटी को खिलाया, बेटा को खिलाया। वो जब बेटा और बेटी 40 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, तो उनको बच्चों को भी वो पकाया हुआ आहार खिलाते हैं, उठते ही चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। तो ये जो है वो इसीलिए हेरिडिटी में आया है कि हम कुछ भी परिवर्तन सोचते ही नहीं है। आंख खुले या ना खुले,
सबके घर में चाय बनती है, सबके घर में टिफिन बनता है, सबके घर में दाल चावल रोटी सब्जी पकती है। तो ये जो पका पका के हम खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। आज दिन ब दिन इतनी सारे डिसीज चालू हो गए हैं, इतने सारे वायरस, इतने सारे बैक्टीरिया, वो हमें क्यों छू लेते हैं? क्योंकि हमारा रहन कहन जो है वो सही नहीं है। हमने सफाई के बारे में कभी सोचा नहीं है कि हमने 4 टाइम खाया है, घर का भी खाया है, बाहर का भी खाया है, कभी पेट भर के खाने के बाद भी खाया है। तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारा पेट है वो डस्टबिन नहीं है कि उसमें हम खाना डालते रहे, हजम हुआ कि नहीं, बाहर निकला कि नहीं, लेकिन हम खाते रहते हैं। तो अभी अभी मैं एक और भी बात बताना चाहूँगी कि जो हम पकाया हुआ आहार खाते हैं, जो रोटी सब्जी दाल चावल है, उसको हजम होने में 18 घंटे लगते हैं। तो 18 घंटे के अंदर तो हम 3 टाइम खा लेते हैं। तो पहले वाला हजम नहीं हुआ है तभी दूसरा खा लिया, अभी दूसरे वाला हजम नहीं हुआ है, हमने तीसरे वाला डाल दिया। तो ये जो पेट है वो हजम नहीं कर पाता है। और वो भी अगर हमने प्राकृतिक आहार खाया होगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का समय कम होता है। जैसे कि कच्चा आहार है तो 6 घंटे में हजम हो जाता है, अगर हम फ्रूट और जूस खाते हैं तो 4 घंटे में हजम हो जाता है, अगर हम जूस पीते हैं सिर्फ तो 3 घंटे में हजम हो जाता है। लेकिन हम जन्म से लेके सिर्फ और सिर्फ पकाया हुआ आहार खाते हैं, हम मृत आहार खाते हैं, हम विकृत आहार खाते हैं। इसकी वजह से हेरिडिटी आती है। तो आज से हम परिवर्तन ला दे, हमारे किचन को लॉकडाउन कर दे, सुबह में ब्रेकफास्ट बंद कर दो, लंच में जो है वो सबसे पहले लंच के पहले कोई भी जूस पीना सीख जाओ, या फिर ग्रीन जूस आप पी सकते हो, आप फ्रूट का जूस पी सकते हो, आप वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो। उसके बाद अगर भूख लगती है तो आप प्राकृतिक आहार ले सकते हो। उसके लिए भी हमारी बहुत सारी रेसिपी है, 70-80 रेसिपी है। तो रेसिपी में आप देख सकते हो कि क्या क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। और डिनर में अगर आपको पका हुआ खाना हो तो 70-80% के रेशियो से आप खा सकते हो। लेकिन ब्रेकफास्ट में और लंच में हमें सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ आहार ही खाना है, हमें प्राकृतिक आहार ही खाना है, हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी है, हमें प्रोसेस फूड नहीं लेना है। पूरे दिन अगर हमारा जो शरीर है वो इतना अमूल्य है कि हम उसको टेस्ट के लिए सब बर्बाद कर देते हैं। बाहर के नाश्ते और बाहर की जो खुशबू होती है, खाना जब पकता है उसकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू से लेके हम प्रेरित हो जाते हैं खाने के लिए। 5 मिनट लगता है खाने में और हजम होने में 18 घंटे लगते हैं। मैदा और मिल्क की प्रोडक्ट जो होती है वो 65 आवर्स तक हमारे पेट में सड़ा रहता है। इसीलिए ये सब जो है वो हेरिडिटी में आ रहा है। तो हेरिडिटी जैसा कुछ नहीं है। अगर आप आपका आहार बदल लो, आप अपना ब्रेकफास्ट बदल लो, आप अपना लंच बदल लो, हमारी जो रेसिपी है, रेसिपी की बुक है वो आप पढ़िए, हमारी इतनी सारी वीडियो है उसमें आप देख सकते हो कि ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेना है। ये जो न्यू डाइट सिस्टम है उसकी 2 स्टाइल है, एक तो है मेथड 1 और मेथड 2। अगर आपको डर लगता है कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो आप मेथड 2 यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्वस्थ हो और आपको मज़ा करनी है तो आप मेथड 1 यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पकाया हुआ खाओ, लेकिन अगर आपको खाना है तो खा सकते हो। लेकिन मैं और मेरा फैमिली हमने पका हुआ आहार बिल्कुल त्याग कर दिया है और हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड प्राकृतिक आहार पे हम जीवन निर्वाह करते हैं। बहुत सारे हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, बहुत सारी हमें खुशियाँ मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हम मानसिक रूप से बहुत सुखी है।
तो ये जो है वो न्यू डाइट सिस्टम में मिलता है। तो हेरिडिटी में अगर आपको डर लगता है कि आपके फादर को कैंसर था या आपके अंकल को कैंसर था या उनको बीपी का प्रॉब्लम था या उनको हार्ट अटैक आया था, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको भी हार्ट अटैक आएगा। अगर आपको स्वस्थ रखना है तो उसके लिए प्राकृतिक आहार पे आ जाइए। सदा खुश रहो, सदा सदा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। डिसीज के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो हमें सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। और रेसिपी के बारे में भी आपको जानना हो तो हमारी यूट्यूब की लिंक है डॉक्टर झरना पटेल, वो भी आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप हमें मिलना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे से 6 बजे मेरे हेल्थ सेंटर पे आप आ सकते हो। निःशुल्क में हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। तो आपको अगर हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें मिल सकते हो। ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो भी है वो सब परमात्मा का बताया हुआ है। श्री राम ने कहा है कंद मूल फल फूल खाइए, तो हम वही खाते हैं, वही सबको खिलाते हैं। और अगर लंच में अगर हम परमात्मा का बनाया हुआ खाते हैं तो क्यों मजदूरी करनी है शाम को पकाने में, वो भी धीरे धीरे छोड़ दीजिए और वो भी आप प्राकृतिक आहार पे आ जाइए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।